गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। हमें हम सिमोन डी ब्यूवियर के द्वारा लिखा गया द सेकंड सेक्स जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। द सेकंड सेक्स 1949 में लिखा गया था और ये फेमिनिस्ट फिलोसफी को बताता है, एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में बताता है और इसमें विमेन के बारे में हिस्टोरिकली, सोशली एंड कल्चरली जो डिस्कस किया गया वो सब इसमें बताया गया है कि हिस्टोरिकली, सोशली एंड कल्चरली वुमेन के बारे में क्या क्या थिंकिंग्स थी वो सारी इसमें चर्चा की गई है। द बुक सेंट्रल आर्गुमेंट इज फेमसली इन द फ्रेज वन इज नॉट बोर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमेन। इसमें ये बताया गया है, ये जो फेमस लाइन है इसमें ये बताया गया है कि एक वुमेन जो है वो पैदाइशी वुमेन नहीं होती बल्कि उसको समाज वुमेन बनाता है। यानी जो वुमेन है वो वुमेन बोर्न नहीं होती। जो वुमेन के ट्रेड्स दिखाए गए हैं हमारे समाज में वो हमारे समाज ने बताए हैं, जबकि पैदा होते ही वो किसी के अंदर वुमेन क्वालिटी नहीं होती हैं। Beauvoir argued that women's subordinate position is not due to biological destiny but is result of pervasive social and कल्चरल कंडीशनिंग। जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो वो कहते हैं कि जो जेंडर दिया गया है वो एक सामाजिक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। यानी बायोलॉजिकली डेस्टिनी है कि वुमेन को हमेशा सेकंड नंबर पे ही रखो, ठीक है, वुमेन को सबॉर्डिनेट मानो। तो वुमेन की जो सबॉर्डिनेट पोजीशन है वो किसने करी? सोशल और कल्चरल कंडीशनिंग के कारण हुई है, बजाय कि बायोलॉजी के द्वारा। बायोलॉजिकली दोनों मेल और फीमेल उनके अकॉर्डिंग बराबर हैं, लेकिन हमारे समाज ने और कल्चर ने वुमेन को सेकेंडरी पोजीशन पर ला दिया था। की कंसेप्ट एंड मेन आइडियाज, इसमें की कंसेप्ट क्या दिए गए हैं? वुमेन को अदर कहा गया है, ठीक है। द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिवाइड। Beauvoir argued that in society man is subject, man को essential, absolute और सब्जेक्ट माना गया, डिफॉल्ट ह्यूमन बीइंग माना गया, लेकिन वुमेन को क्या माना गया? वुमेन इज रेलिगेटेड टू स्टेटस ऑफ अदर। वुमेन को हमेशा अदर माना गया था, ठीक है। द इनएसेंशियल डिफाइंड ओनली इन रिलेशन टू मैन लैकिंग ऑटोनॉमी। यानी वुमेन की जो आइडेंटिटी है वो मैन से लेकर मानी गई थी, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी को हमेशा क्या किया गया? नकारा गया था। Lack of reciprocity. Unlike other social groups like race or classes, women are not a minority and do not form a we that opposite to the male other. Instead, women have historically defined and accepted as secondary to men. तो इसमें ये बताया गया है कि वुमेन को इतिहास में देखें हमेशा ही मैन के बाद माना गया है, ठीक है, उसको सेकंड माना गया है, ठीक है, अदर माना गया है। इंस्टेड वुमेन हैव हिस्टोरिकली डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड एज सेकेंडरी टू मैन, कि वो वुमेन के बाद आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है eminence and transcendence. Transcendence, the male realm, the ability to project oneself on the world, that work, creation, project, and active pursuit of goal and freedom. Immense, the female realm, the closed off, passive, ठीक है। मेन इसमें भी यही बताया गया कि मैन के अंदर क्या है कि क्रिएटिविटी दिखाई गई है, ठीक है, एक्टिव बताया गया है, परस्यूट टू गोल एंड फ्रीडम, यानी मनुष्य मैन को जो थी वो फ्रीडम दिया गया, एक्टिव माना गया, ठीक है, वो क्रिएट कर सकता है। और वुमेन का जो वर्ल्ड बताया गया, रैलम बताया गया, वो क्या है? क्लोज्ड ऑफ, यानी वुमेन हमेशा क्लोज रही हैं, यानी अपने आप को कमरों में या घरों में उन्होंने रखा है। पैसिव माना गया, स्टैटिक एग्जिस्टेंस एसोसिएटेड विद रिपीटेटिव टास्क, डोमेस्टिक लाइफ एंड बीइंग कन्फाइंड बाय वन बायोलॉजिकल फंक्शन, रिप्रोड्यूस, चाइल्ड रेयरिंग। तो उन्होंने क्या कहा कि वुमेन की जो फंक्शंस थे वो लिमिटेड, उनको घरों में कैद माना गया है, डोमेस्टिक लाइफ उनकी मानी गई है, उनकी एक ही काम है कि वो या तो बच्चा पैदा करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए ही हैं। तो ये हमारे समाज में अब तक माना जाता रहा है कि वुमेन के लिए रिपीटेटिव घर के ही टास्क, घरेलू काम करने हैं,
वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। तो इसमें ये सारे आर्ग्यूमेंट किसने दिए हैं? सिमोन द बियोवियर ने। The argument Beauvoir contended that women are historically denied the existentialist right to transcendence and are forced in repeated cycle of imminence, which is सोर्स ऑफ देयर ऑपरेशन। तो वो कह रहे हैं कि वुमेन को कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया, उनको काम पे जाने ही नहीं दिया, उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने ही नहीं दी, जिस कारण से हमेशा वुमेन अपने घर के ही रिपीटेटिव काम करती रही है और यही उनके ऑपरेशन का सोर्स रहा है। अब वो वुमेन है, वो घर से बाहर नहीं निकलेगी तो वो ओप्रेस्ड ही रहेगी, ठीक है, वो मैन के लिए अदर ही रहेगी, तो उनको कभी आगे आने नहीं दिया गया था। थर्ड में वो क्या कहती हैं? रिजेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। वो रिजेक्ट करती हैं बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म को। बिहेवियर critique biological and socio psychoanalytic like Freud and historical materialists like Engels theories that attempt to justify women inferiority by forcing on their reproductive capacity और innate nature। तो उन्होंने कहा है कि जो फ्रॉइड हैं, ठीक है, उन्होंने साइकोलॉजी की जो थियरी दी है या बायोलॉजिकल बातें बताई हैं या हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट है जैसे एंगल्स हैं, उनकी थ्योरी को सारों को क्या करती है? वो उनको रिजेक्ट करती है, ठीक है, बाय फोर्सिंग ऑन देयर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। कि भाई उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस किया है कि वुमेन का काम क्या है? सिर्फ रिप्रोडक्शन करना, यानी संतान उत्पन्न करना, और उनके इनेट नेचर कुछ बताएं, लेकिन वो सारी इन चीज़ों को रिजेक्ट करती है। शी एक्नॉलेज दैट बायोलॉजिकल डिफरेंस बट firmly asserts that society and culture determine their significance, arguing that humanity has the capacity to overcome its biological drives। तो उनका मानना ये था कि जो हालांकि बायोलॉजिकल मेल और फीमेल अलग हैं, लेकिन जो क्रिएशन करने की क्षमता पुरुषों में है वैसी सेम फीमेल के अंदर भी है। उनका ये मानना था। वो आर्ग्यू करती हैं कि ह्यूमैनिटी के अंदर कैपेसिटी है कि वो ओवरकम कर पाए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी, यानी वुमेन भी मनुष्य मैन की तरह बाहर काम पर जा सकती हैं और अपनी आइडेंटिटी खुद बना सकती हैं और वो कुछ करके दिखा सकती हैं। द सोशलाइजेशन ऑफ द वीमेन। द सेकेंड वॉल्यूम के अंदर क्या बताया गया है? एक्सप्लोर वुमेन लिव्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ ए गर्ल इज सिस्टमेटिकली सोशलाइज इनटू ए पैसिव एंड डिपेंडेंट रोल। तो कह रहे हैं कि वुमेन का सोशलाइजेशन ही ऐसा हुआ है कि उसको डिपेंडेंट या पैसिव रोल, कि भाई वो मैन पे ही हमेशा डिपेंड करेगी। शी एनालाइज द रोल ऑफ द वाइफ, मदर, कोर्टेंस एंड other, showing how each is situation that restrict a women freedom and agency। तो वो क्या कहते हैं? हर जो चीज़ें थी वो क्या करती थी? वुमेन को सेकेंडरी बनाती थी, या फिर उनको एक जेंडर रोल दे दिया गया कि वो घर पे रहेंगी, घर का काम काज करेंगी, वाइफ रहेंगी, मदर रहेंगी, ठीक है, उनके लिए अपनी खुद की फ्रीडम और आइडेंटिटी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो वो इन सबको विद्रोह करती हैं और उनका ये मानना है कि वुमेन को भी इन चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। वी आर कंक्लूड दैट फॉर ट्रू लिबरेशन वीमेन मस्ट अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। उनका यही मानना था कि वुमेन को वास्तव में आज़ादी तब मिलेगी जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनेंगी, थ्रू वर्क एंड रिजेक्ट द मीथ एंड कंस्ट्रेंट ऑफ फेमिनिटी। जो मिथ बनाए गए हैं महिलाओं के बारे में, अगर वो इन चीज़ों से ऊपर उठकर बाहर आती हैं तभी उनको वास्तव में सच्ची आज़ादी मिल पाएगी। ओनली देन कैन मैन एंड वुमेन रिलेट टू वन अनदर एज जेन्युइन इक्वल एंड सब्जेक्ट्स। तो दोनों ही सब्जेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे को पूरक करने वाले होंगे। शेयरिंग बोथ द एक्टिविटी ऑफ eminence and transcendence, the book is a profound critique of patriarchy and powerful call for women to assert their
फुल ह्यूमन फ्रीडम। इसमें ये कहा गया है कि पैट्रियार्की यानी पितृ जो प्रधान समाज है उसका विद्रोह किया गया है, बल्कि वुमेन को क्या कहा गया है कि वुमेन को अपनी आज़ादी तभी मिलेगी अगर वो फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लेती हैं, अगर वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अगर अपना काम करती हैं, वो भी बाहर के कामकाज भी देखती हैं, तब जाके उन्हें रियल अर्थों में आज़ादी मिलेगी। आशा करता हूँ जो मैंने आपको सेकंड सेक्स का एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से समझ वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।